नई नेट मीटरिंग पॉलिसी में क्या ऐसी चीज़ें, कौन सी ऐसी चेंजेस आने जा रही हैं जिस वजह से हर बंदा इस वक्त परेशान है? पाकिस्तान का जो पावर का निज़ाम है उसको डर लगा हुआ है, वो डर के सहमे हुए बैठे हुए हैं कि यार ये सोलर हमारे साथ क्या कर देगा। हाँ। इसमें जितनी भी चेंजेस है ना, सारी की सारी सिर्फ पावर सेक्टर ने या पावर डिवीजन ने अपनी कन्वीनियंस देखी है। जो कस्टमर के फ़ायदे की चीज़ें हैं ना, उसके ऊपर कोई ख़ास वो नहीं किया। वो है जो गवर्नमेंट अभी करना चाहती है, जो कहते हैं कि इसको नेट मीटरिंग की पॉलिसी को इस तरह चेंज कर दो कि इस पर किसी का भी जीरो बिल ना हो सके। बिलिंग के जो 2 काउंटर्स बनेंगे, हाँ। आपने इंपोर्ट कर लिया, उसका अलग बिल जनरेट हो गया, एक्सपोर्ट किया अलग बिल जनरेट। अगर बिल जीरो करना है तो 1:5 की रेशो, 1:5। आपने अगर 1000 यूनिट उनसे ले लिए तो आपको उनको 5000 यूनिट देने हैं ताकि आपका बिल जो है वो निगेट हो सके। लेस्को या जो डिस्कोज हैं हमारे, वो चाहते हैं कि उनके साथ जो ट्रीटमेंट हो ये होना चाहिए कि हम एक चीज़ 100 रुपये की खरीदें तो हम उसको आगे 500 रुपये की बेच सकें। वो 1:5 का जो रेशो वो लेके आना चाहते हैं। तो एक आम कस्टमर वो भी ये कहेगा कि मैं 5 यूनिट दे के 1 यूनिट लेने के बजाय ऐसा ना करूँ कि मैं 5 यूनिट में से चलो 3 यूनिट अपनी बैटरी में डाल लेता हूँ, जितनी की मेरी कैपेसिटी है बैटरी खरीदने की उतनी बैटरी खरीद लेता हूँ। 3 यूनिट में बैटरी में डाल देता हूँ, कम से कम वो मुझे 3 बैटरी मुझे 3 के 3 वापस तो कर देगी। एग्जैक्टली। यानी ये क्या बात हुई कि जब तक जी वो सरकारी जो साहब हैं वो जब तक आके बैठेंगे नहीं अपनी कुर्सी पे और देखेंगे नहीं और उसको एक एक चीज़ को देखेंगे और पढ़ेंगे, और अब अगर वो 10 दिन लगा दें, वो 15 दिन लगा दें। ऐसा होता है कि हमारे यहाँ आप किसी डिवीजन में जाते हैं, नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो जी SDO साहब नहीं आ रहे। पाकिस्तान की सोलर इंडस्ट्री ने बहुत नशेबो फराज देखे हैं। कभी इंपोर्ट के मसले आ रहे हैं, कभी रेगुलेशन चेंज हो रही हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं। जो सोलर इंस्टॉलर्स हैं, सोलर वेंडर्स हैं, सोलर कंपनीज़ हैं, पहले भी बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार थे और लड़ते आए हैं। और इस दफ़ा 2025 में बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हुई हैं जिसमें मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा डीरेल हुई है। लेकिन जो सोलर कंपनीज़ एग्जिस्टेंस में है, बिज़नेस कर रही हैं, वो आज भी फ़ाइट करती जा रही हैं। आज की इस फाइट के दौरान जो इसके मुहर्रिकात थे उन पर डिस्कस करने के लिए मैंने अपने ऑफिस में मदऊ किया है पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के चेयरमैन वकास मूसा साहब। ही इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन and one of the finest personalities and finest human being in the solar industry. वेलकम वकास साहब, आपका बहुत शुक्रिया आज आप आए, आपने हमें टाइम दिया। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, थैंक यू सलमान, आपने बुलाया है, बड़ी खुशी हुई आपके पास आके और माशाल्लाह आपका सेटअप देख के, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट डिस्कशन। वकास साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि नई नेट मीटरिंग पॉलिसी में क्या ऐसी चीज़ें, कौन सी ऐसी चेंजेस आने जा रही हैं जिस वजह से हर बंदा इस वक्त परेशान है? अच्छा, नेट मीटरिंग को मैं अगर एक स्टेप थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ, देखिए नेट मीटरिंग जो है ना वो एक वक्त तक सोलर के लिए बहुत ज़रूरी थी। प्रोडक्शन है वो दिन के टाइम पे हो रही होती है और जो कंजम्पशन है वो 24 आवर्स होती है, तो इसलिए ज़रूरी है कि दिन के टाइम पे प्रोड्यूस करके आप उसको कहीं ना कहीं स्टोर करें और फिर उसको शाम में इस्तेमाल करें। तो नेट मीटरिंग जो है वो एक तरह से जिसमें वापडा जो है वो आपके लिए बैटरी बनने को तैयार हो जाता है। वापडा कहता है सुबह के टाइम पे मुझे दे दो और शाम के टाइम पे जो है मुझसे वापस ले लो। अच्छा, ये एक विन विन सिचुएशन है। विन विन इसलिए है क्योंकि जो सारिफ है, जो कंज्यूमर है, उसको तो फ़ायदा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि उसका दिन के टाइम पे जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है वो भेज रहा है और शाम के टाइम पे उसके अगेंस्ट एडजस्टमेंट करवा रहा है किसी ना किसी तरह से। पहले 1-to-1 होता है और फिर जो 1-to-1 के बाद बच जाते हैं वो फिर आप उसको करंट पॉलिसी के तहत जो एनर्जी पावर परचेज प्राइस है उसके तहत आप उसको लेते हैं, जो कि तकरीबन आजकल 27 रुपये के करीब बन रही है, जो एक्स्ट्रा वाला होता है। द फैक्ट कि एक तरफ आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी दिन के टाइम पे आपको मिल रही है और दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जो कि उसी डिस्को की रेंज में है जिसमें अभी तक पावर नहीं आ रही या कम आ रही है। तो ये बड़ा अजीब सा लगता है कि इस टाइम पे वो वापडा जो है वो कंप्लेन, या जो लेस्को है उसकी तरफ से कंप्लेन आ रही होती है, पावर सेक्टर की कंप्लेन आ रही होती है कि हम सोलर की वजह से नुकसान उठा रहे हैं। भाई, नुकसान क्यों उठा रहे हो? ये इलेक्ट्रिसिटी लेके उन जगह भेजो जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचा रहे। पहले तो हमें एक्सेप्ट करना है कि ये एक प्रॉब्लम ये है कि दिन के टाइम पे पावर आती है या दिन के टाइम पे सोलर के पावर की अवेलेबिलिटी है और कंजम्पशन हमें शाम के टाइम पे चाहिए। तो उसके लिए डिस्कोस के लिए या जो ग्रिड है उसके लिए एक चैलेंज होता है ये चीज़ करना। तो इस चैलेंज को अगर हम लेके आगे जाते हैं तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो वो है जो गवर्नमेंट अभी करना चाहती है, जो कहते हैं कि इसको नेट मीटरिंग की पॉलिसी को इस तरह चेंज कर दो कि इस पे किसी का भी जीरो बिल ना हो सके। यानी अगर आप इस पॉलिसी को पूरा देखें ना तो उसका मकसद यही है कि वो जो जीरो बिल का कॉन्सेप्ट है वो ये ख़त्म करना चाहते हैं। अच्छा, तो एक जो पॉलिसी का मेन जो नज़र आ रहा है वो ये है कि 1-to-1 को ख़त्म करना चाहते हैं। तो 1-to-1 तो ख़त्म हो रहा है ये जो नई पॉलिसी है उसके अंदर। इसके अलावा जो आपको कॉम्पनसेट कर रहे हैं, तो अभी करंट जो पॉलिसी है उसमें यह है कि जो 1-to-1 के बाद जो बचते हैं यूनिट्स उनको वो एक्सचेंज करते हैं पावर परचेज प्राइस पे, जो कि 27 रुपये के करीब आती है। तो अब जो नई पॉलिसी आई है उसमें वो ये कर रहे हैं कि जो कस्टमर्स, पुराने कस्टमर्स हैं, उनको ये 27 रुपये पे ले जाएंगे। यानी 1-to-1 उनका भी खत्म हो जाएगा, उनके सारे यूनिट 27 रुपये पे एक्सचेंज होंगे। यानी जितने भी यूनिट्स आपने एक्सपोर्ट किए कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी, सारे के सारे 27 रुपये पे आपको क्रेडिट हो जाएंगे। और जो न्यू कस्टमर्स हैं उनके साथ शायद मैं वर्ड अगर यूज़ करूँ ज़्यादती तो ये गलत ना होगा कि वो जो
इसको जिस तरह लेके जा रहे हैं वो इसको 10 रुपये पे ले जाएंगे, जिसको जो इनकी जो पावर सेक्टर में जो इसकी टर्मिनोलॉजी है उसमें इसको कहते हैं एनर्जी प्राइस। तो एक एनर्जी परचेज प्राइस होती है, एक पावर परचेज प्राइस होती है। तो वापडा जिस रेट पे एनर्जी परचेज करता है दूसरे सोर्सेज से, जो IPPs हैं उनसे, क्योंकि 10 रुपये पे एनर्जी प्राइस होती है और उसमें फिर ट्रांसमिशन कॉस्ट मिला के वो पावर प्राइस बन जाती है, तो वो 10 से 12 रुपये के दरमियान होती है और 27 रुपये जो है ना तकरीबन वो वापडा की कॉस्ट है। तो वापडा चाहता है या वापडा नहीं कहना चाहिए, जो पावर सेक्टर है, पावर मिनिस्ट्री है, जो वो चाहते हैं कि ये जो हमारी सोलर के कंज्यूमर से परचेज़ हो रही है वो 10 से 12 रुपये पे परचेज़ हो। तो इस वक्त जो नज़र आ रहा है ना, वही नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग से जो चेंज करके इस तरह किया जाए कि किसी का ज़ीरो बिल ना हो सके। तो एक तो ये हो गया कि आपके जो अब यानी इसका मतलब क्या हुआ कि देखें आपका जो यूनिट परचेज हो रहा है वो 50 रुपये का है। हाँ, टैक्सेस वगैरह मिला के एक एवरेज पकड़ लें 40-45 से शुरू होता है, फिर टैक्सेस वगैरह मिला के 50, बल्कि कुछ केसेस में 50 से ऊपर भी 60 तक भी चला जाता है। और जो यूनिट वापस जा रहा है वो 10 या 12 रुपये पे एक्सचेंज होगा। बिल्कुल ठीक है। तो आप समझ लें 1:5 का रेशियो हो गया। हाँ हाँ, यानी आपने अगर 1000 यूनिट्स आपके घर में कंजम्पशन है एवरेज, तो उसमें से दिन के टाइम वाले तो निकाल लेना, उस पर तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट हो जाएगा। हाँ। लेकिन दिन में कम होता है, जिस तरह से हमने बात की, तो लेट्स से 250-300 यूनिट दिन के होते हैं। तो अगर आपके 800 यूनिट ऐसे हैं जो कि आप अदर देन डे लाइट आवर्स में यूज़ करते हैं, तो अब उन 800 यूनिट को काउंटर करने के लिए या उनको पकड़ने के लिए आपको तकरीबन 4000 यूनिट जो है ना आपको सोलर लगाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब 4000 यूनिट्स का आपका, अब वो मेरे ख्याल से बिलिंग के जो 2 काउंटर्स बनेंगे। हाँ। आपने इंपोर्ट कर लिया, उसका अलग बिल जनरेट हो गया, एक्सपोर्ट किया अलग बिल जनरेट। अगर बिल 0 करना है तो 1:5 की रेशो है। 1:5 आपने अगर 1000 यूनिट उनसे ले लिए तो आपको उनको 5000 यूनिट देने हैं ताकि आपका बिल जो है वो निगेट हो सके। बिल निगेट हो सके। अच्छा, ये साथ में दूसरी तरफ से भी पकड़ रहे हैं ना, साथ में वो ये कह रहे हैं कि अच्छा अव्वल तो खैर छत ही इतनी नहीं होती, लेकिन वैसे अगर किसी घर में छत बहुत ज़्यादा भी हो तो भी उस पर कह रहे हैं कि सैंक्शन लोड भी 1x का ही लगेगा। तो अब अगर आप का 5000 यूनिट आपने जनरेट करने हैं तो आपको कुछ 40 किलोवाट से 50 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना है। वो अव्वल तो वो छत पे नहीं फिट होता। दूसरा वो जो है उसके ऊपर सैंक्शन लोड की जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर से निकल जाएगा। तो यहाँ तो 10 किलोवाट से ऊपर जाते हैं तो कहते हैं ट्रांसफार्मर लगाओ, अपना ट्रांसफार्मर लगाओ। तो बिल्कुल, तो बेसिकली जो इनका मकसद है वो ये है कि अब ये भी देखें एक तरह से, यानी एक नेगेटिव तरीका है सोचने का। वो कहते हैं ना कि जब छत यानी जब ऊपर हो रहे होते हैं तो 2 तरीके, या तो उसको नीचे खींच लो या फिर छत ऊपर कर दो। तो इधर जो है वो छत ऊपर करने के बजाय या उसको पॉजिटिव तरीके से लेने के बजाय वो ये है कि इसको नीचे कर दो किसी तरह से, कि सोलर तो लग रहा है तो उसकी बिलिंग इतनी कम हो जाए कि मुझे फिर भी आता रहे। मसला ये हो रहा है कि लेस्को को रेवेन्यू लॉस हो रहा है। लेस्को को रेवेन्यू लॉस ये हो रहा है कि जो कस्टमर या जो एरिया ऐसा है जहाँ पे अगर 80% लोगों ने सोलर लगा लिया है तो वहाँ से अब बिलिंग बहुत कम हो गई है। अब बिलिंग कम हो गई है तो लेस्को परेशान है। तो अब इंस्टेड ऑफ कि वो पावर लेके वो किसी ऐसी जगह पे बेचें जहाँ पे से बिलिंग हो सकती है, और हमने अभी बात की कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे पावर की ज़रूरत है। आप लाहौर से थोड़ा बाहर चले जाएँ, वहाँ लोड शेडिंग है। आप किसी फार्म में चले जाएँ, किसी गांव में चले जाएँ, तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक बिजली सही से नहीं पहुँची है या सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं पहुँच रही। तो वो क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ पे रिकवरीज करनी पड़ती हैं, वहाँ पे लाइनें बिछानी पड़ती हैं, वो हम करना नहीं चाहते। तो हमने कहा ऐसा करते हैं यार, जो बेचारे एग्जिस्टिंग है ना, जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट से अपनी जगह पे अपने सारे रिस्क के साथ उन्होंने सोलर लगाया है, तो उनसे भी जो है वो, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि एक बैलेंस एतदाल रखना चाहिए कि ठीक है आप रेट थोड़ा कम कर लें भाई। अगर 1:1 यूनिट का बात करते हैं ना, 1:1 तो आप 1:1 के बजाय 1:2 कर लें। हाँ एग्जैक्टली, 1:2 कर लें, 1 to 1.5 कर लें, 1 to 1.7 कर लें, आपको तो फिर भी फायदा हो रहा है ना, क्योंकि आपने अगर एक सारिफ से 2 यूनिट लिए और उसके बदले शाम में उसको 1 यूनिट दिया, तो आपने तो फिर भी फायदा किया है एज अ पावर सेक्टर। या अगर मैं बात कर दूँ, हम देखें ना, हम दुकानदारी करते हैं, यानी हम एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस करते हैं। आपने कभी ऐसा सुना है कि आपने एक चीज़ खरीदी 1 रुपये की और वो बेची आगे 5 रुपये की, या आपने खरीदी 20 रुपये की, आपने बेची 100 रुपये की? मार्केट ऐसा नहीं हो। मार्केट में एक नॉर्मल रेशियो होता है कि वो चीज़ 70-80 रुपये की खरीदी तो वो आगे 100 रुपये की बेची, जिसमें आपने ओवरहेड्स कवर किए। बिल्कुल। तो लेस्को या जो डिस्कोज हैं हमारे, वो चाहते हैं कि उनके साथ जो ट्रीटमेंट हो ये होना चाहिए कि हम एक चीज़ 100 रुपये की खरीदें तो हम उसको आगे 500 रुपये की बेच सकें। वो 1:5 का जो रेशियो वो लेके आना चाहते हैं। मेरे ख्याल है पिछले साल से आप देख लें 3 दफ़ा जो है ये पॉलिसी किसी ना किसी फॉर्म में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, और मज़े की बात यह है कि ये 3 से 4 दफ़ा में कोई चेंज नहीं की है पॉलिसी में। यानी हमेशा हमसे बात भी करते हैं, हम उनको हमेशा मैसेज भी देते हैं, लेकिन सुन के वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है हमने आपकी बात सुन ली, लेकिन करना तो हमने वही है जो हमारी मर्ज़ी है। अब इस तरह करेंगे तो फिर आगे जाकर उनको नुकसान होगा। तो अब एक जो चीज़ है जो हम बार बार उनको कहते हैं वो ये है कि आप अगर ये करेंगे तो बैटरीज़ की तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा, क्योंकि 1:5 का जब रेशो आ जाता है ना, तो एक आम कस्टमर
वो भी ये कहेगा कि मैं 5 यूनिट दे के 1 यूनिट लेने के बजाय ऐसा ना करूं कि मैं 5 यूनिट में से चलो 3 यूनिट अपनी बैटरी में डाल लेता हूं, जितनी की मेरी कैपेसिटी है बैटरी खरीदने की उतनी बैटरी खरीद लेता हूं, 3 यूनिट में बैटरी में डाल देता हूं, कम से कम वो मुझे 3 बैटरी मुझे 3 के 3 वापस तो कर देगी। एग्जैक्टली। और जो बच जाएंगे जो बैटरी में नहीं जा सकते वो चलो ठीक है नेट मीटरिंग में दे दो, तो नेट मीटरिंग खत्म नहीं होगी, यानी ये नेट बिलिंग नेट मीटरिंग जो भी प्रोज्यूमर रेगुलेशन जो भी आए हैं ये अपनी जगह चलेंगे, लेकिन लोगों का अब जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी ना वो खुद ब खुद ये होगी कि मैं बैटरी लगाना शुरू करूँ। पहले आपको याद होगा जब 2016 में ये पॉलिसी शुरू हुई थी और तकरीबन 17-18 में कुछ कनेक्शंस लगना शुरू हुए थे, तो उस वक्त ये नेपरा के पास हर लाइसेंस जाता था और मुझे याद है कि वो एक शदीद बैकलॉग होता था, क्योंकि एक एक महीना 1.5 महीना लोग वेट करते थे कि नेपरा की तरफ से अप्रूवल आएगी, क्योंकि ज़ाहिर डॉक्यूमेंटेशन होती है। अब नेपरा जो इदारा है वो ये छोटे छोटे कनेक्शंस के लिए नहीं बना हुआ, नेपरा एक इदारा है जो कि बड़े कनेक्शंस के लिए बना हुआ है। तो फिर एक बड़ी अक्लमंदी की रेगुलेशन लेके आए थे कि 25 किलोवाट से नीचे के जो कनेक्शंस हैं वो लेस्को डायरेक्ट अपने लेवल पे अप्रूव करता था और 25 से ऊपर के जो है वो नेपरा के पास जाते थे। उससे नेपरा को भी फ़ायदा था, क्योंकि नेपरा की जो वर्कलोड है वो कम हो गया था, क्योंकि वहाँ पे वो एक जनरेशन लाइसेंसेस के ऊपर एक पाइलअप हो गया था। तो अब इसको एक तो जनरेशन लाइसेंस का नाम चेंज करके उसको कंकरेंस कर दिया है, लेकिन ये जो पाइलअप हो गया है हो जाता था, तो अब इसको वापस ले आए। ये ब्यूरोक्रेसी बढ़ाने के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। नेपरा वाले भी तंग होंगे, लेस्को वाले भी तंग होंगे, और ये कोई इतनी रॉकेट साइंस है नहीं। अगर आपने चीज़ आजकल तो हर चीज़ कंप्यूटराइज डिजिटाइज है, ये सारा कुछ यहाँ से बैठे बैठे हो सकता है। यानी ये क्या बात हुई कि जब तक जी वो सरकारी जो साहब हैं वो जब तक आके बैठेंगे नहीं अपनी कुर्सी पे और देखेंगे नहीं और उसको एक एक चीज़ को देखेंगे और पढ़ेंगे, और अब अगर वो 10 दिन लगा दें वो 15 दिन लगा दें। ऐसा होता है कि हमारे यहाँ आप किसी डिवीजन में जाते हैं, नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो जी SDO साहब नहीं आ रहे। यानी जो पॉलिसी के ऊपर जो रीवर्क किया है सिर्फ अपने मतलब का किया है, जो एक्चुअल अवाम के मसले मसाइल थे, जो लोगों के साथ मसले मसाइल आते थे, उसके ऊपर तो ना पूछा है ना उस पर करने की कोशिश की है। तो इस लिहाज से भी अगर मैं कहूँ ना कि ये जो प्रोज्यूमर वाली रेगुलेशन है, यानी इसको अगर आप एज अ टीचर ग्रेड दें या एज अ इंडिविजुअल आप उसको असेस कर रहे हैं कि ये कैसी है, तो अपने मकसद बचाने में तो शायद इसको 10 में से 10 या 11-12 मिलने पड़ेंगे, लेकिन बाकी जो एक्चुअल पॉलिसीज़ के काम होते हैं कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर के मुताबिक कैसी है, जो अवाम है जिन्होंने उस पॉलिसी को इस्तेमाल करना है उनके लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की तरफ लाएँ कि नहीं लाएँ। इस पॉलिसी से आगे जाके ठीक है आपने अगर रेट बेहतर करना है तो वो भी एक चीज़ समझ में आती है कि किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ अब जैसे देखें ना 1000 रुपीज़ पर किलोवाट अब फिर से चार्जेस भी वापस आ गए। हाँ जी। तो अब वो 1000 रुपीज़ पर किलोवाट चार्जेस हैं, लेट से एक 20 किलोवाट का सिस्टम है तो 20,000 रुपये हैं। अब 20,000 रुपये एक लाइसेंस की फ़ीस के जा रहे हैं, तो अगर आप किसी बैंक से बात करें या किसी भी प्राइवेट सेक्टर की चीज़ से बात करें, जब आपने फ़ीस देनी होती है तो वो आपको बड़ा प्रोटोकॉल देता है कि अगर आपने किसी मेंबरशिप क्लब में जाते हैं और अगर आपको उसको पता है कि 20,000 रुपये की फ़ीस होगी इसकी एनुअल, तो जब आप आएंगे तो बैठ के शायद आपको चाय का भी पूछेगा, सर बैठे हैं आए बात करें। और उल्टा आप इधर निज़ाम देख लेंगे, इधर तो ये होगा कि हम नेपरा को कॉलें कर रहे होंगे तो जवाब नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि वो लाइसेंसेस जो है वो वहाँ जाके फंसे हुए होंगे। लेस्को जो है वो या डिस्कोस जो भी हैं, फेस्को हो गया, एस्को हो गया, वो उस एप्लीकेशन को आगे नहीं बढ़ा रहे होंगे, हालांकि फ़ीस ले रहे हैं। एक कस्टमर है जो लेट से कि थोड़ा बड़ा कस्टमर है, 75 किलोवाट का सिस्टम है या 100 किलोवाट का, किसी प्लाजे के लिए 100 किलोवाट लगाना कोई मसला नहीं है, लाख रुपए की फ़ीस है, वो फीस दे के भी पीछे पीछे भाग रहे होंगे। एग्जैक्टली। हालांकि उल्टा होना चाहिए ना, लाख रुपए की फीस आ रही है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ को फ़ायदा ही हो रहा है ना, लाख रुपए वो एट द एंड ऑफ द डे, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि वो एम्प्लॉइज़ के उसमें जा रहे हैं, बट वो तो एक एक्सचेकर को फ़ायदा हो रहा है। दूसरा जो आपको नज़र आएगा ना इस पॉलिसी में, अगेन ये जो लिमिट्स जो इम्पोज की हैं, इससे आपके पास वो जो अंडर द टेबल, अनफॉर्चुनेटली देखें रियलिटी एक रियलिटी होती है। पॉलिसी तो आप एक कमरे में बैठ के बनाते हैं या एक सोच के हिसाब से बनाते हैं, एक आइडियल इन्वायरमेंट में बनाते हैं, लेकिन जो उसकी इंप्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड होती है उसको भी हमेशा नज़र में रखना चाहिए। तो जो करंट पॉलिसी है उसमें भी हम देखते हैं कि किस तरह लूप होल्स एक्सप्लॉइट किए जाते हैं, जो स्टाफ होता है इनका डिस्कोस का। अच्छा, इस पर जब भी हमने कंप्लेन की है तो उन्होंने कहा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा कोई भी मसला हो तो आप मुझे आके बताएं, मैं अभी सॉल्व कर दूंगा। लेकिन असल में मसले, पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें मसले कभी कभी आए। अगर तो हर मसले पर सॉल्व करने के लिए CEO लेस्को के पास जाना पड़ेगा या नेपरा के किसी बड़े के पास जाना पड़ेगा, तो वो फिर वो नॉर्मल मसले की सोल्यूशन तो नहीं हुई ना, वो तो फिर एक्सेप्शन हो गया। तो एक्सेप्शन तो ना किसी के पास टाइम होता है ना हर बंदे की उतनी पहुंच होती है। वकास भाई, एक वर्क फ्लो जो है जो मेरे सामने आया कि जो आपने अपना प्रोसेस जो है अप्लाई करना है डिस्को में, डिस्को के बाद एक टेक्निकल रिव्यू आएगा, टेक्निकल रिव्यू में PMT आ जाएगा कि जी आपके PMT के ऊपर 80% सैंक्शन लोड जो है वो है या नहीं है।
यहाँ पर एक बहुत बड़ा लूप होल है कि अगर वो ऑब्वियसली सोलर बहुत ज़्यादा लग गया, अगर वो ट्रांसफार्मर ओवरलोड भी हो रहा है तो आपसे पैसों की डिमांड इतनी ज़्यादा कर ली जाएगी कि आपका नेट मीटरिंग कराने का दिल नहीं किएगा। या फिर अगर कहीं वो बीच में भी सेटल डाउन करते हैं तो एक तो रिश्वत का रेट बढ़ जाएगा, हर डिस्को में बढ़ेगा। उसके बाद ये टेक्निकल रिव्यू के बाद आप वो साइनिंग करते हैं, साइनिंग करके नेपरा भेज देते हैं। नेपरा भेजा तो एक वो डिमांड ड्राफ्ट लगा साथ और नेपरा गया, एक वो टाइम लैग आ गया, वहाँ से वो लाइसेंस बन के आएगा, फिर यहाँ पे एमएनटी मीटर के इंस्टॉलेशन, बाकी प्रोसेस सेम है। बेसिकली नेट मीटरिंग प्रोसेस के अंदर वो हेड्स और ऐड होते जा रहे हैं और पैसे बढ़ते जा रहे हैं। तो जब ये एक नेट मीटरिंग का जहाँ 1.5 लाख रुपए का मोर 1.5-2 लाख का एक्सपेंस आता था, अब वही उठ के 3 लाख पे चला जाएगा तो ये फिजिबल रहेगी गिवन द फैक्ट कि वो रेट्स भी नीचे आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यानी एग्जैक्टली यही वाला पॉइंट मैं जिक्र कर रहा था कि ये जो पॉलिसी बनाई गई है ना, ये पॉलिसी को पूरी तरह थिंक थ्रू नहीं किया गया। पॉलिसी मेकर का फोकस सिर्फ एक था कि किसी तरह से मैं पैसे अपने पूरे कर लूँ या मैं अपना रेवेन्यू लॉस रोक लूँ। उस चक्कर में उस पॉलिसी मेकर ने या पॉलिसी मेकर्स ने बाकी चीज़ों को इग्नोर किया है, अपने वाले पॉइंट को कवर किया है, उसको भी सही से नहीं कवर किया। उसमें भी जो है ना वो बैटरी की तरफ जाएंगे, नुकसान होगा। और जो बाकी सारी चीज़ें हैं, जो मुश्किल प्रोसेस था उसको और मुश्किल कर दिया है। जिधर मौका था ये जो क्या कहते हैं इसको, अंडर द टेबल का ही वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, जो अंडर द टेबल पेमेंट्स का एक मौका था, जो कि हमें किसी तरह से पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए कि उसके मौके ख़त्म हो जाएं, लेकिन वो मौके हमने और खोल दिए हैं भाई, हमने अपनी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करके। आई थिंक ओवरऑल एक हमारी निज़ाम हुकूमत को इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। लेकिन पावर सेक्टर तो ख़ास क्योंकि एनर्जी का बड़ा एक इम्पैक्ट है किसी भी प्रोडक्शन फैसिलिटी में, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में। वकास मूसा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप आज आए हैं, स्पेशली आपने हमें एनलाइटन किया है। नेट मीटरिंग के हवाले से बहुत सारे शक व शुबहात थे, उबहाम थे, वो दूर हो गए हैं और अब हमें एक ना क्लियर वे फॉरवर्ड नजर आ रहा है कि हमने आगे क्या करना है एंड व्हाट वी शुड लुक फॉर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, आपके सामने अब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो तो यहाँ है, अरबाब इख्तियार जो है ये उन्होंने सोचना है। ये जो पॉलिसी आई है नई नेट मीटरिंग की, 7 साल का लाइसेंस 5 साल पे करने जा रहे हैं, यूनिट रेट्स भी चेंज हो रहे हैं। एग्जिस्टिंग कस्टमर को जो है इस पे वो थोड़ा सा वो भी बैकलैश आएगा, जो यूनिट के बदले यूनिट एक्सचेंज होता था वो अब 27 रुपये या 25 रुपये पे क्रेडिट हुआ करेगा। जो नया कंज्यूमर है उसके लिए अगर वो नेट मीटरिंग लगवाता है तो 10 रुपये में अपनी एक्सपोर्ट जो है वो कर पाएगा। बिलिंग काउंटर्स 2 बन रहे हैं। इंपोर्ट जब आप वापडा से बिल करेंगे, वापडा से बिजली ले रहे होंगे, उसका बिल अलग बनेगा, एक्सपोर्ट का जो है बिल अलग बनने जा रहा है। आपका जो ट्रांसफार्मर है उसको आपने ध्यान रखना, अगर 80% सैंक्शन लोड हो गया हुआ है तो उसके ऊपर आप नेट मीटर अप्लाई नहीं कर पाएंगे और केसेस डिस्कोस की बजाय नेपरा में मूव करने जा रहे हैं सारा कुछ। वकास आपका बहुत शुक्रिया, आज आए हैं, उन्होंने हमें एनलाइटन किया है सारी चीज़ों से, हमारी नॉलेज में भी इजाफा हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके भी बहुत सारे सवालात का जवाब मिल गया होगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी नए गेस्ट के साथ। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।